विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासी हलचल तेज हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। योगी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट उतरे और फिर यूपी भवन के लिए रवाना हो गए। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना अहम माना जा रहा है। थोड़ी देर में योगी के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कई खास मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। योगी और गृह मंत्री के बीच कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा संभव है। योगी कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी से भी मिलेंगे। मोदी के साथ मुलाकात के बाद योगी कल दोपहर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बिहार में मौत के आंकड़े के संशोधन को लेकर जबरदस्त सियासी उबाल है। बिहार में संशोधन के बाद एक दिन में 73% मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं, जिसके बाद बिहार में अब तक 5424 नहीं बल्कि 9375 लोगों की जान गई है। बिहार सरकार ने नए आंकड़ों पर सियासत अब गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने मौत के आंकड़े को नीतीश सरकार की घोर लापरवाही बताया है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर करारा वार। नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी तो फर्जी होंगे। ट्वीट कर तेजस्वी ने कहा, नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। लालू यादव ने भी मौत के आंकड़े पर नीतीश कुमार पर तंज कसा। ट्वीट करके लालू यादव ने कहा, वन आंकड़ों का दर्जी घटा बढ़ा दिया, मन मर्जी फर्ज भूला, नीतीश बने फर्जी, अपार हुई जग हंसाई फिर भी शर्म न आई। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े पर पहली बार 6000 के पार। बिहार के संशोधित आंकड़ों को जोड़ने के बाद 24 घंटे में 6148 लोगों की मौत हुई। कल बिहार में कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग ने भारी संशोधन किया था, जिसके बाद बिहार के आंकड़ों में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की संख्या को जोड़ा गया। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम हुई। पिछले 24 घंटे में 94,052 नए कोरोना केस आए। 24 घंटे में 1,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। देश में अब एक्टिव केस 11,67,000 हुआ। छोटे बच्चों को मास्क पहनने को लेकर डीजीएचएस ने नई गाइडलाइन जारी की। कहा, 5 साल के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं। मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन में कहा गया कि 6 साल से बड़े बच्चे अभिभावकों की देखरेख में मास्क पहने। संक्रमण के बिना लक्षण वाले बच्चों को टेस्ट न करवाने का सुझाव दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा, संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सिटी स्कैन से भी बचा जाएगा। डीजीएचएस ने अपनी गाइडलाइन में बच्चों के वॉक टेस्ट की सलाह दी। गाइडलाइन में कहा गया कि 12 साल से बड़े बच्चों के लिए उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर 6 मिनट का वॉक टेस्ट करना चाहिए। इस दौरान बच्चों का सैचुरेशन 94 से कम पाया जाता है और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तभी अस्पताल में भर्ती किए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। राहुल गांधी ने टीके के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए। ट्वीट करके कहा, वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं। राहुल गांधी ने कहा, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जीवन पर उनका भी अधिकार है। बिहार के बांका में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है। 2 दिन पहले एक ब्लास्ट के बाद बांका में मदरसे की छत ढह गई थी। पहले सिलेंडर ब्लास्ट की बात कही गई थी, पर मौके से हाई डेंसिटी विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद आतंकी कनेक्शन का शक है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि धमाके के पीछे जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी का हाथ हो सकता है। आतंकी कनेक्शन की बात सामने आने के बाद एनआईए भी सक्रिय है। बंगाल के कलियाचक से हिरासत में लिया गया एक चीनी नागरिक। बीएसएफ की 169वीं बटालियन ने संदिग्ध चीनी नागरिक को पकड़ा। चीनी नागरिक के पास से पासपोर्ट, लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। चीनी नागरिक को बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश के चलते अचानक सुनार नदी से पानी बढ़ा। अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के उफान में 4 बच्चे फंस गए और बच्चों का शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को बुलाया। बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सागर में ही एक दूसरे इलाके में नदी के उफान के चलते एक मजदूर पानी में फंस गया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल के पिलर पर मजदूर सो रहा था और अचानक ही नदी का पानी बढ़ गया। आसपास के लोगों ने मजदूर को फंसा देखा तो रस्सी के सहारे मजदूर को रेस्क्यू कराया गया। मुंबई में लगातार हुई बारिश के बाद जल जमाव से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। मुंबई के भांडोप इलाके में खुले मेन हॉल में 2 महिलाएं गिर गई। मेन हॉल में गिरने से हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गनीमत रही कि मेन हॉल में गिरी दोनों महिलाओं को बचा लिया गया। मुंबई में अगले
4-5 दिनों में भारी बारिश की आशंका है। आज दोपहर 12:30 बजे के करीब समंदर में हाई टाइड आया, लहरें ऊंची उठने लगी। प्रशासन हाई टाइड को लेकर अलर्ट पर है और लोगों को समंदर के किनारे जाने से रोका गया। बारिश थोड़ी थमी, पुलिस ने लोगों को घरों से बिना काम के बाहर ना निकलने की अपील की है। मुंबई के पश्चिम मलाड में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में इमारत में हुए हादसे को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। राम कदम ने कहा कि यह हादसा नहीं, शिवसेना की लापरवाही से लोगों की हत्या की गई है। बीती रात रिहायशी इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। रेस्क्यू अब भी जारी है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने बेतुका बयान दिया है। मीना कुमारी ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा, लड़कियों को मोबाइल देने से अपराध बढ़ा। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। मीना कुमारी ने लड़कियों को फोन ना देने की वकालत की। यूपी महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी के बोल पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा से यूपी सरकार पल्ला झाड़ रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करने की जगह महिला आयोग फोन छीन लेने की बात कह रही है। वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनको पैर पे खड़े होने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनको पैर पे खड़े होने की बात कर रहा है। वहीं वो कह रही हैं, अगर लड़कियां लड़कों से फोन पे बात करेंगी तो बात करते भाग जाएंगी। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कर्ट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। नक्सलियों पर गृह मंत्री अमित शाह का मंथन। आज शाम 6 बजे नक्सल समस्या पर अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ, संयुक्त सचिव समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में नक्सली इलाकों में विकास कार्यों और ऑपरेशन पर चर्चा होगी। पंजाब में अब पोस्टर वॉर शुरू हुआ। कैप्टन के समर्थक और सिद्धू के समर्थकों ने अलग अलग पोस्टर लगाए। कैप्टन के शहर पटियाला में सिद्धू के समर्थकों ने होर्डिंग और पोस्टर लगाए। कैप्टन समर्थकों ने लिखा, कैप्टन तो एक ही होता है, हमारा नारा कैप्टन दोबारा। वहीं सिद्धू समर्थकों ने लिखा, सारा पंजाब सिद्धू दे नाल, किसानों की आवाज मंगदा है पंजाब गुरु दी बेअदबी दा हिसाब। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर सियासत गरमाने लगी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने बीजेपी नेता पर सवाल उठाए। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि बीजेपी नेता नीतीश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं की बयानबाजी से नुकसान हो रहा है। ऐसे में एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल के 10 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लगेगा देश का पहला स्मॉग टावर। ये स्मॉग टावर 20 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जो देश में पहली बार अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 25 मीटर होगी, जो पर सेकेंड 1000 घन मीटर हवा को साफ करेगा। यूपी के आगरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खराब खड़े एक ट्रक को बस ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। हादसा आगरा के एतमादपुर के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। कई घंटों बाद रास्ते को खाली कराया गया। यूपी के रामपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गो तस्करों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। घायल तस्करों में से 2 तस्करों के पैरों में लगी गोली और घायल तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस को रोकने के बावजूद ये नहीं रुके। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल डलवाने आए युवकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि युवकों ने गाड़ी में मुफ्त हवा न मिलने पर हंगामा किया। युवकों ने गाली गलौज के साथ पेट्रोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की। बिहार में हाजीपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक में डकैती डाली। दिन में 11 बजे सरेआम बदमाशों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे। बदमाशों ने डकैती के दौरान ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया था और लूटपाट के बाद हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में से इनकी पहचान की जा रही है। बिहार में अनलॉक होते ही एक बार फिर बेखौफ हुए बदमाश। पूजा करने जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने स्नैचिंग की। सरेआम बदमाश महिला की चेन खींचकर फरार हो गए। बदमाशों के धक्के से महिला घायल हुई। चेन स्नैचिंग की ये वारदात पटना के कदमकुआं इलाके की है।
बॉलीवुड गायक रूप कुमार राठौड़, उनकी पत्नी सोनाली राठौड़ और बेटी रीवा राठौड़ का फेसबुक पेज हैक किया गया। सिंगर रूप कुमार राठौड़ की पत्नी सोनाली राठौड़ ने मुंबई पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सिंगर के फेसबुक पेज को रीस्टोर किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग और उसके बेटे के साथ जमकर मारपीट की। दबंगों ने बुजुर्ग और उनके बेटे को लाठी डंडों और लात घूंसे से खूब पीटा। मारपीट का ये वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित परिवार ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की है। मध्य प्रदेश के शाजापुर के सरकारी छात्रावास को प्याज गोदाम बनाया गया। लॉकडाउन की वजह से छात्रावास में छात्रों के न होने पर अधीक्षक ने पूरे छात्रावास को प्याज का गोदाम बना दिया है। हॉस्टल में प्याज रखने की तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मचा। जांच के बाद हॉस्टल को सील कर दिया गया। बिग बॉस फेम रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रुबीना ने इंस्टाग्राम पर डांसिंग वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में रुबीना हेडफोन लगाकर वर्कआउट को एंजॉय करती दिख रही हैं। फैंस को रुबीना का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। मशहूर फिल्म मेकर और नेशनल अवार्ड विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। फिल्म मेकर ने आज सुबह 8 बजे अपने घर पर आखिरी सांस ली। बुद्धदेव दास गुप्ता लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। वहीं इस खबर के बाद बंगाली सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई है। विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज खेलेंगे आमिर खान। ये मुकाबला 13 जून को शाम 5 बजे खेला जाएगा। इस मैच को चेंज इंडिया के YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। डोमिनिका में मेहुल चोकसी प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित हुआ। सरकार ने 2 नोटिस भेज दी है। नोटिस के अनुसार मेहुल चोकसी को 25 मई को एक प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया था। पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान इमरान खान की पार्टी के नेता फिरदौस आशिक ने विपक्षी सांसद कादिर मंदुखेल को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने दूसरे टेस्ट मैच से वो बाहर हो गए हैं। वहीं विलियमसन की जगह टॉम लॉथम टीम की कमान संभालेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने विलियमसन के दूसरे टेस्ट से हटने की पुष्टि की है।